छोटी ईद, बड़ी खुशियां। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शव्वाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, रूस, न्यू जर्सी में भी आज ईद होगी। फ़लस्तीन, ओमान, शाम, मस्कत, ईरान में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को मनाने का ऐलान। फिलिपाइन, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आज़म ने ईद 31 मार्च को मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को ने शव्वाल का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का कवी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मुअस्सर किरदार को सराहा। जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। मिस्री सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कुर्रम क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाहे अमल की तैयारी। जरगे में अमायदीन, फोर्सेस, नुमाइंदगान, ज़िले इंतज़ामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन तेगा रखने से ईद की खुशियाँ दुबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। पहले भी किया है। चोलिस्तान कनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया। सिंध ने उस पर शदीद एतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो जमा कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे, जो बन रहा है पता नहीं कहाँ बना। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान केनाल पर एतराज़ है, उसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह केनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला हुआ। जनवरी में पंजाब हुकूमत ने केनाल प्रपोजल बनाया। पंजाब हुकूमत मनसूबाबंदी के बगैर 6 नहरों की तजवीज़ लेकर आई। मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी नहीं ली गई। एक्टिंग में चोलिस्तान के नाम के बगैर 6 केनाल्स का मामला आया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर केनाल्स की मंजूरी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCR में गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदादकार बढ़ाने का जायज़ा। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तंजीम नौ के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। डेरा गाजी खान में लखानी चेक पोस्ट तोनसा पर ख्वाजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, मुताबिक जख्मी। 20 से 25 दहशतगर्द चेक पोस्ट पर चारों इतराफ से हमला आवर हुए। मार्टर गोरों, रॉकेट लॉन्चर, स्नैपर राइफल और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हो गए। दहशतगर्दों के हमले के दौरान पुलिस के तमाम जवान महफूज रहे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की डेरा गाजी खान पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी पर शाबाश, कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। CTD का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है और उसके साथ साथ जो ये दहशतगर्द हैं, ये जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। वहाँ पे हमारे जितने पुलिस जवान हैं जिन्होंने बहुत जो है बहादुरी और हिम्मत के साथ इस बहुत बड़े हमले को नाकाम किया है। ये हमला है KPK के बॉर्डर से होता है, बार बार वहाँ से ये लोग एंटर करते हैं। TTP के लोग हैं। दहशतगर्द हमलों में कलदम TTP का हाथ है। DG खान में दहशतगर्दों का ये 31वां हमला था। 20 से 30 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। पंजाब पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करती हैं। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज के दौरे के बाद जिन्ना अस्पताल में सहूलियात को बहुत बेहतर बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुक्म दिया कि अब अस्पतालों में अद्वियात की लिस्ट आवेज़ा होंगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाज़िरी यकीनी बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात को मिसाली बनाया जाएगा। फैसलाबाद में खातून से दुराने डकैती इज्तिमाई ज़्यादती का केस। अदालत का मरकजी मुलजिम अली शेर और साथी फैसल को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल करने का हुक्म। मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान ने पुलिस की तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजिमान ने मियाँ बीवी से डकैती के बाद खातून को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को मुतासरा खातून के मेडिकल और DNA रिपोर्ट का इंतजार। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की ज़्यादती का शिकार खातून से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। PTI में कोई इख्तिलाफात नहीं, सिर्फ 2-4 गैर अहम लोग हैं जो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। मौलाना के खिलाफ बातें करने वाले बानी के कॉज को नुकसान पहुंचाते हैं। बानी PTI की मुलाकातें ना होने पर ईद के बाद तौहीन अदालत दायर करेंगे। अडियाला जेल के बाहर किसी कैंप का कोई फैसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम से बाहर किया गया। इस टीम के साथ बानी PTI जेल से बाहर नहीं आ सकते। सलमान अकरम राजा अंडरटेकिंग देकर सियासी मुलाकातें करने में कामयाब हो गए। वकील फैसल चौधरी। की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाया किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तमाम अजला में मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामे नुमाया अवेज़ा करने की हिदायत। ईद के मौके पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया अवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।